हेलो बच्चों, सभी बच्चे मुझे लगता है कि एकदम स्वस्थ दुरुस्त मस्त होंगे। आज फिर से नए वीडियो के साथ मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से। जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, जेनेटिक्स न्यूमेरिकल्स यानी आनुवंशिकी के जो आंकिक प्रश्न हैं उसे कैसे हल करते हैं इसके बारे में बातें करेंगे। क्योंकि जो आंकिक प्रश्न हैं, अब सबके दिमाग में ये भी आता होगा कि क्या बायो में भी न्यूमेरिकल? जी हाँ, बिल्कुल न्यूमेरिकल होते हैं और उसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं, अच्छे से पढ़ते भी हैं, समझते हैं। लेकिन कैसे करेंगे इस चीज़ को मैं सीखना बहुत जरूर, जैसे हम लोग सीखते आ रहे हैं, आप लोग को भी सीखना है अभी। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कोई द्विगुणित जीन मतलब द्विगुणित जीव है, कोई द्विगुणित जीव जिसमें जीन जो है 6 स्थलों पर विषम युग्मजी है, तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? यानी 6 स्थल का मतलब ये हो गया कि 6 जगह पर, क्योंकि जीन जो होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि कैपिटल ए है, इसका मतलब ये एक जीन हो गया। और एक जीन में कितने एलील हैं? एक ये एलील हो गया और दूसरा एलील ये हो गया। मतलब जब सिंगल हो गया, कहने का मतलब गैमीट हो गया, एलील हो गया भाई, ठीक है ना। तो ये तो 6 स्थान पर क्या है? विषम युग्मजी। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में गैमीट यानी युग्मक की संख्या का कैसे निकालेंगे, युग्मक की संख्या निकालना आपको बताया गया कि मतलब 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 10 बनेंगे, 20, 50 कितना। तो वहाँ पर एक सूत्र बताया गया था 2 की पावर n, ठीक है ना। एक विधि और बताई गई थी वहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा होगा। फिर हम आपको डायरेक्ट लिए चल रहे हैं। तो एक द्विगुणित कोशिका मतलब द्विगुणित जीव है जो 6 स्थानों पर क्या है? विषम युग्मजी है। तो सबसे पहले आपको जो फार्मूला है नंबर ऑफ युग्मक निकालने के लिए क्या होता है? 2 की पावर n। और आपको पता है कि n क्या है भाई? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस मतलब विषम युग्मजी। जो n है वो क्या है? विषम युग्मजों की संख्या है। तो इसमें कितने विषम युग्मज है भाई? 6। तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 फिर ऐसे 6 बार, मतलब 2 को 6 बार गुना करना है। 1 2 3 4 5 6। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। यानी कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे भाई? 64 प्रकार के युग्मक बनने की संभावना होगी। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में, बीरबाला रस्तोगी वाली बुक में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। फिलहाल हम आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे और खासकर यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। वैसे नॉर्मली तो नीट और सीपीएमटी या टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए आते हैं, बाकी यूपी बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि बुक में अगर है तो आने की संभावना बिल्कुल है, वो लोग भी अच्छे से इसको तैयार करें। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास था, पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, एक द्विगुणित जीव जो 3 स्थलों पर समयुग्मजी है और 2 स्थलों पर विषम युग्मजी है, तो आपको ढूंढना क्या है इसमें बच्चा पार्टी? देखिए इसमें ढूंढना क्या है आपको, तुरंत सवाल मिले तुरंत आप ढूंढ लो कि आपको नंबर ऑफ जो हेट्रोजाइगस हैं उसकी पहचान करनी। हेट्रोजाइगस कितने स्थान पर है भाई? 2 पर है, 2 स्थान। तो 2 स्थान का मतलब 2 की पावर कितनी हो गई? 2। तो 2 दूना 4, कितने गैमेट बनेंगे? 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। वैसे लग गए। तो आपको क्या पहचानना है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ये शब्द आपको देखना है। विषम युग्मजों की संख्या कितनी है? 2। तो 2 की पावर n फार्मूला, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी? 2। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। आपको विषम युग्मजी ढूंढना है, ठीक है। जैसे हम यहीं पर एक एग्जाम्पल चलो एक दिया ही गया है, आइए देखते हैं यहाँ पर, इसमें हमें समझ में आ जाएगा इस सवाल में। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल एकदम इजी बेस पर। उसमें आपको करना क्या? बिल्कुल एकदम आसान। एक पौधा है जिसका जीनोटाइप PQRS है, मतलब कैपिटल P है। तो ये अब यहाँ पर आपको समझना क्या है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में। तो ये जो कैपिटल P है ये कैसा है भाई? होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों एलील जो है वो समान है। यहाँ पर कैपिटल Q ये भी समान है, यहाँ पर कैपिटल S ये भी समान है। तो इसका मतलब ये होमोजाइगस है। इसमें हेट्रोजाइगस कितने बच रहे हैं? एक हेट्रोजाइगस बच रहा है जो कैपिटल R
स्मॉल आर है। इसमें हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है भाई, 1 है, ठीक है ना। बाकी ये सब क्या है, समयुग्मज हैं। तो कह रहा है एक पौधा जिसका जीनोटाइप ये है तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो अब आपको क्या पहचानना है भाई, इसमें विषम युग्मज, विषम युग्मज कितना, 1। तो अब आपके पास फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो n का मान कितना आपके पास 1 है, तो यानी 2 × 1 इक्वल टू कितना, 2। तो यानी कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे भाई, 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। और कैसे बनेंगे इसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए यहीं पर। तो आइए देखते हैं। तो देखिए भाई ये दोनों P, Q और S ये तो भाई दोनों के पास जाने वाले हैं। देखिए क्योंकि ये दोनों समान एलील वाले हैं, ये भी समान एलील के, ये भी समान एलील के, तो पहले ये हेटेरोजाइगस के पहले जितने भी हैं वो समान है। तो इसका मतलब यहाँ से एक P निकाल लो और एक दूसरा Q निकाल लीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से, एक कैपिटल R है, दूसरा स्मॉल r है। फिर इसके साथ फिर दोनों सिमिलर हैं, एक इसके साथ यस और दूसरा इसके साथ यस जोड़ दो। अब देखिए तो ये बनाएगा क्या, यानी पहला जो गैमीट है तो पहले गैमीट में क्या होगा, पी क्यू आर यस, यानी कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर और कैपिटल यस। फिर दूसरा क्या बनेगा, ये पी क्यू आर यस, यानी कि पी क्यू और स्मॉल आर कैपिटल यस। एक गैमीट ये बनेगा और एक गैमीट ये बनेगा। गैमीट का फॉर्मेशन इस तरह से करते हैं। और आपके सामने एक क्वेश्चन और हमारे पास है, एक रस्तोगी वाली बुक में दिया गया है, बोर्ड एग्जाम बोर्ड वाली बुक में, यहाँ पर आए देखते हैं। तो इतना पहले आप इसको सॉल्व कर लें, उसका एक सवाल और सॉल्व कराते हैं आपको नॉर्मल। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए अपना, आइए चलते हैं। आप जितनी बार इसको देखें समझें लगाएंगे, एग्जाम्पल खुद अपने आप बनाइए तो बातें बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि क्या चल रहा है, कैसे किया जाता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल आसान है। तो एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए, और ख़ासकर इस समय जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का बायो में, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या है हमारे पास। कह रहा है कि एक प्रश्न है, ये बोला है कि पीले बीज और लंबे पौधे के लिए, ठीक है ना, हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पीला बीज है और वो कैसा है, लंबा है, और इसका इन्होंने जीनोटाइप दे रखा है भाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल टी स्मॉल टी दे रखा है। फिर कह रहा है का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे, हरे बीज लंबे पौधे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम हरे बीज और लंबा पौधा है, ठीक है ना। इसका इन्होंने जीनोटाइप दिया है भाई स्मॉल वाई और कैपिटल टी स्मॉल टी। तब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से, मतलब निम्न में से आपको पहला दिया है इन्होंने कि लंबे हरे पौधे कितने होंगे, लंबे हरे। दूसरा ये पूछा है इन्होंने कि बौने हरे कितने होंगे, ठीक है। और तीसरा ये पूछ लिए हैं भाई लंबे पीले कितने होंगे, ठीक है ना। और चौथा इन्होंने पूछा है आपसे बौने पीले कितने होंगे। तो ये इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, ठीक है ना। ये तो ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों को। तो मुझे लगता है समझ में अगर मैटर आ जाता है तो ये आप लोग बहुत ही आसान भाषा में ये सब कर पाएंगे। आसान बिल्कुल आसान से आसान तरीका है। तो सबसे पहले क्योंकि आपने इससे पहले गैमीट बनाना सीख गए, गैमीट की संख्या निकालना सीख गए, तो अब देखिए जो सबसे पहले समझने का मैटर ये था आपके पास कि पीला बीज है और पौधा लंबा है, हरा बीज है पौधा लंबा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, गैमीट की संख्या निकाल लो, या गैमीट की संख्या निकाल लेंगे तो गैमीट कितने तरह के बनेंगे। तो हेटेरोजाइगस कितने भाई, इसमें दोनों हेटेरोजाइगस हैं, एक और ये भी हेटेरोजाइगस है। इसका मतलब 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्रकार के, 2 दूना 4 प्रकार के बने, क्योंकि आपने अभी जस्ट सीखा है कैसे बनाते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको आप ऐसे बना लीजिए। इसके साथ कौन कौन है भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके साथ भी वही होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका गैमीट क्या बनाओगे, कैपिटल वाई कैपिटल टी। इनका गैमीट क्या बनाओगे भाई, कैपिटल वाई स्मॉल टी। इनका गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल टी, और इनका गैमीट स्मॉल वाई स्मॉल टी। ये 4 गैमीट आपको यहाँ मिल गए।
फिर इनके पास देखिए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कितने कितने हैं, एक ही है, यहाँ पर एक ही हेटेरोजाइगस है, ये तो समयुग्मजीय है भाई ना, स्मॉल वाई। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2 प्रकार के गैमीट बनेंगे। तो भाई आपके पास स्मॉल वाई है, इन दोनों के साथ क्या ऐड कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों सेम है, जिसका मतलब एक ही बनेगा, दोनों में सेम प्रकार के बनेंगे भाई। अब तो आपको आसान लग रहा होगा, स्मॉल वाई और कैपिटल टी, इधर क्या हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल टी। तो 2 प्रकार के गैमीट इसमें बन गए। अब इनका क्या कराओ आप, पुनेट के चौखाने विधि में इनका संकरण करा दीजिए। तो संकरण कराते हैं यहाँ पर, आइए। तो संकरण पुनेट की चौखाने विधि, शाबाश। तो स्क्वायर नहीं भाई, आयत बना हुआ, क्योंकि एक तरफ आपको दिखाना कितने हैं, 4 तरह के गैमेट दिखाने, इसलिए थोड़ा सा चौड़ा बन गया है। 1 2 और ये 2 4 हो गया। तो यहाँ पर किसको लिख लें भाई, मेल, ये चारों गैमेट, कैपिटल वाई कैपिटल टी, कैपिटल वाई स्मॉल टी, फिर उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल टी, फिर स्मॉल वाई स्मॉल टी, और ये दोनों गैमेट स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी। इनका संकलन इनके साथ करा दो, फटाफट कराइए। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी, फिर इनका इनके साथ कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका इनके साथ कराइए, स्मॉल वाई कैपिटल टी, फिर इनका इनके साथ कराओ भाई, स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्हीं का इनके साथ कराइए, इनका इनके, मतलब चारों के साथ कराना है। ये जो है चारों के साथ कराना, तो कैसे कराएंगे आप, तो कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल, मतलब ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फिर स्मॉल टी, ध्यान रखना है ऐसे। फिर इधर स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पर आई इनके साथ स्मॉल वाई स्मॉल टी। अब पौधों की पहचान करो भाई। पौधों की पहचान कैसे करेंगे, देखिए ये भाई जो स्मॉल वाई पर कैपिटल वाई प्रभावित, इसका मतलब वाई का मतलब आप क्या समझेंगे, पीला रंग, और इसका मतलब लंबा, और यहाँ पर जो स्मॉल वाई इसका मतलब आप क्या समझेंगे, हरा समझेंगे भाई, ध्यान रखना। तो स्मॉल टी क्या हो जाएगा, बौना। देखिए आपको समझने का तरीका मैं आपको बता रहे हैं, अगर जीन आपको स्मॉल वाई या कैपिटल वाई मिलेगा, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, बीज पीला होगा। अगर आपको स्मॉल वाई मिले, तो इसका मतलब वो हरा होगा। ध्यान रखिएगा, इसको आराम देख लें। अगर कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है, तो इसका मतलब वो लंबा पौधा होगा। अगर आपको स्मॉल टी मिलता है, तो इसका मतलब वो बौना होगा, ठीक है ना। ये आपको जीन देख लेना है, इसमें कौन सा जीन कैसे मिलेगा, इसका ये आप पहचान लेंगे यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि ये मैटर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। यहाँ पे बहुत ही इजी है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे तब। बाकी तो सबको हर चीज़ कठिन लगता है, जब वो अभ्यास में आ जाता है तब सब कुछ आसान हो जाता है, ये बात सबको पता है। तो इसका मतलब आइए देखते हैं, यहाँ पर प्लांट क्या होगा भाई, पहला प्लांट क्या होगा, ये भाई पीला होगा और ये लंबा होगा, कैपिटल टी, इसका मतलब लंबा। ये भी कैसा है, पीला है और लंबा है। ये कैसा भाई, हरा है और लंबा है। ये कैसा है, हरा है, लंबा है। ये कैसा है भाई, पीला है और लंबा है। ये कैसा है, पीला है बट स्मॉल टी क्या होता है, स्मॉल टी बौना है। और ये कैसा है भाई, हरा तो है बट लंबा है। ये कैसा है, हरा भी है प्लस बौना भी है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है भाई कितने लंबे हरे कितने पौधे होंगे, लंबे हरे ढूंढिए, हरा लंबा और कहीं है हरा लंबा, ये तो हरे लंबे हरे कितने होंगे भाई, 3 होंगे। बौने हरे कितने होंगे, हरा बौना कितना भाई, 1 है, ठीक है ना। पूरे में देख लीजिएगा, हरा बौना 1 ही मिलेगा। लंबे पीले कितने हैं, लंबे पीले, पीला लंबा और पीला लंबा कितने भाई, 3 है यहाँ पर भी। और पीला बौना कितना है भाई, 1 है। तो ये संतति इनको मिलेगी। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बनाना आना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको कुछ
इसी चैप्टर से नौ मेंडेलियन पर आपको यानी कि जो फैक्टर हाइपोथेसिस बेटसन ने दिया था उस पर कुछ चर्चा करेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बातें आपको समझ में आई, इसकी बेस पर आप और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी लोग। धन्यवाद।